Good morning student. In our previous video we study about the integrated rate equation for the first order reaction. Today we will do some numerical on the basis of the first order reaction. First numerical is show that in case of a first order reaction the time required for 99.9% of the reaction to take place about 10 times than that of the required for the half of the रिएक्शन. आपने ये प्रूव करना है कि T 90.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो क्या है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ की. ये चीज आपने क्या करनी है प्रूव करनी है. नाउ यू नो दैट रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 डिवाइड बाय T log A by A minus X. तो अगर आप टी हाफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो आप पुट करेंगे टी इज इक्वल टू टी हाफ और आपके पास एक्स हो जाएगा ए बाई टू. इनिशियल कंसंट्रेशन का जब हाफ हो जाता है तो उस टाइम आपका क्या होता है हाफ लाइफ टाइम होगा. इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे ये दोनों वैल्यू. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. देन k is equal to 2.303 डिवाइड बाय t की जगह हम t हाफ पुट कर देंगे log a बाय a माइनस x की जगह हम पुट करेंगे a बाय 2. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2.303 डिवाइड बाय t हाफ इज इक्वल टू इनटू में log 2. आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा log 2 और आपके पास जो log 2 होता है उसकी जो वैल्यू है वो है 0.3010. तो इस वैल्यू को इस log 2 की जगह हम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t हाफ और log 2 की वैल्यू रखी हमने 0.3010. ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, आपने क्या किया, आपने हाफ लाइफ टाइम के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया है. तो हाफ लाइफ टाइम के लिए आप क्या करेंगे t के ऊपर रख देंगे t हाफ के और x हो जाएगा आपके पास a बाई 2. तो t को रख दिया हमने t हाफ के ऊपर और x की जगह क्या रख दिया a बाई 2. आफ्टर सॉल्विंग दिस और एक चीज और t हाफ को आप इधर ले जाएं और ये आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 0.3010. ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टाइम T 90.9% के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास यही है कि आपने प्रूव करना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90.9% रिएक्शन इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ द T हाफ. तो हम इसके लिए put t is equal to t 99.9% and x की वैल्यू पुट कर देंगे 99.9 बाय 100 ऑफ a. इनिशियल कंसंट्रेशन का लेंगे हम 99.9%. तो आपके पास ये x है, ये आ जाएगा आपके पास 0.999. ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यूज. तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. इसके अंदर जब आपने पुट किया तो t की जगह तो आपने पुट करना है t 99.9% एंड log a बाय a माइनस x. तो a माइनस x की वैल्यू अपने पास 0.998. क्लियर है. आफ्टर सॉल्विंग ये इधर चला जाएगा. T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 10⁻³ log 10⁻³. फर्दर
T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K, तो ये हो जाएगा आपके पास इनटू में 3 log 10, और log 10 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हो जाएगा 3 log 10, और जो log 10 होता है log 10 उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम log 10 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 by 2 means T 99.9% डिवाइड बाय T हाफ इज इक्वल टू, देखो इससे ये कट हो जाएगा और आपका बचेगा 3 by 0.3010। क्लियर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट क्या आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा तो आपके पास अब ये आ गया, T हाफ को हम इधर ले जाएंगे, T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द T हाफ। हमने यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाउ वन मोर न्यूमेरिकल, yes, second numerical is that a first order reaction, first order reaction is found to have rate constant K is equal to 5.5 into 10 raised to power minus 14 second inverse. Calculate T half. Calculate T half. आपने क्या कैलकुलेट करना है, T हाफ कैलकुलेट करना है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, T हाफ। तो T हाफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय K, और K गिवन है हमारे पास 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ K की वैल्यू पुट कर देंगे, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 14। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.26 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 13 सेकेंड। तो ये होगा आपके पास हाफ लाइफ टाइम 1.26 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 13 सेकेंड, जो आपने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। Okay, now one more numerical on the basis of the first order reaction. Third numerical, a first order reaction %, completed in 40 minutes. Calculate T हाफ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 30% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में, तो आपने उसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। नाउ
you know that t half is equal to 0.693 divided by k। तो आपको k क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a बाय a माइनस x। तो इसके अंदर देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 40 मिनट्स। टाइम में कितना है, 40 मिनट्स। कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुए, 30% रिएक्शन कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में। तो x हो जाएगा हमारे पास 30/100 ऑफ a, इनिशियल कंसंट्रेशन का 30%। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303, टाइम हो गया हमारे पास 40 log a बाय a माइनस 30/100। k is equal to 2.303 डिवाइड बाय 40 log, हम इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 10/7। फिर सॉल्व करेंगे हम इसको, k is equal to 2.303 डिवाइड बाय 40 और log a बाय b का फॉर्मूला है हमारे पास log a माइनस log b। ठीक है, तो आपको अभी मैंने इससे पहले एक न्यूमेरिकल था उसमें बताया था कि log 10 कितना होता है, 1 होता है log 10। तो log 10 की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। और log 7 की वैल्यू लॉगरिथम टेबल में जो है log 7 इज इक्वल टू 0.8451, ये log 7 की वैल्यू है। और log जो 10 है वो कितना होता है, 1 होता है। हम इन दोनों वैल्यूज को ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40, तो 1 माइनस 0.8451। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 40। और हम जब इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने से 1 में 1 माइनस करेंगे 0.8451 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.1549। हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 8.9 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो ये तो क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट आया, k की वैल्यू आती है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, t हाफ। तो t हाफ के अंदर आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। इस वैल्यू को जब आप पुट करते हैं, आप देखो 8.9 तक भी ले सकते हैं और इससे आगे फ्रैक्शन भी आप ले सकते हैं, 8.918 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम पुट करेंगे t हाफ कैलकुलेट करने के लिए, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k कितना है हमारे पास 8.918 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आता है 77.7 मिनट। तो आपकी जो हाफ रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 77.7 मिनट। अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 30% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में। आपने उसका क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम। तो ये हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log a by a minus x. This is the initial concentration, this is the final concentration. Now after time is 40 minutes and x is 30/100 of a, initial concentration का 30% है। After solving this, you will calculate the value of the rate constant k, that is 8.918 into 10⁻³ मिनट इनवर्स। आप यहाँ पे 8.9 भी ले सकते हो और कंप्लीट वैल्यू भी ले सकते हैं। Now after that you will calculate the t half, तो t half आपके पास आएगा 77.7
मिनट, 77.7 मिनट। तो ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आता है 3 मार्क्स का, तो आप और भी ट्राई करेंगे। जो भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है वो आप न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। Pseudo first order reaction. Such reactions, it is defined as such reactions which are not truly first order but under certain conditions becomes a reaction of first order are called pseudo first order reaction. कि ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती बट अंडर सर्टेन कंडीशन पे क्या बन जाती है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बन जाती हैं। उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास कंपाउंड बनता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल in the presence of acid। ऐसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, आपके पास बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आपके पास है एसिटिक एसिड और ये है इथेनॉल। तो आपके पास ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं, बाई मॉलिक्यूलर, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, कि 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बट ये है कैसी रिएक्शन, इनका रेट ऑर्डर जो है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। It does not depend upon the concentration of H2O। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11। It does not upon the concentration of the H2O। Therefore ये रिएक्शंस दिखने में तो आपको सेकंड ऑर्डर लगते हैं, बाई मॉलिक्यूलर तो है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बट इनका ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगी। ये इसलिए ये कहा है कि जो रिएक्शंस ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती बट अंडर सर्टेन कंडीशन वो कैसी हो जाती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, उनको क्या बोलते हैं हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो आपने क्या याद करनी है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाती है, और एग्जाम्पल ये लर्न करना होना चाहिए आपको फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप कोई भी एग्जांपल याद कर सकते हो और आप इसकी ये डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट करेंगे हम some numerical on the basis of the integrated rate equation for the first order reaction। ये है rate constant for the first order reaction। If the reactants
are present in gaseous phase। अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में होंगे तब हम उस केस के अंदर उनकी कंसंट्रेशन मेजर नहीं करेंगे, हम उनका क्या मेजर करेंगे, प्रेशर। तो उस केस के अंदर आपके पास जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो फार्मूला हो जाएगा आपके पास log पी नोट डिवाइड बाय 2p नोट माइनस में pt। p नोट है इनिशियल प्रेशर of reactant and PT है pressure at time t। of reactants। और आपका T हाफ वही रहेगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, वो आपका यही सेम रहेगा गैसियस फेज के लिए भी और आपके दूसरे फेज के लिक्विड फेज के लिए भी, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ के की वैल्यू चेंज हो जाएगी इन द गैसियस फेज। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्रेशर की टर्म यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर।